आप देख रहे हैं धम्म प्रभा यूट्यूब चैनल। अनुगं गत्वा शीलं देत मे भन्ते द्वितीयंपि ओकास अहं भन्ते तिसरणेन सह पंचशील धम्मं याचामि अनुगं गत्वा शीलं देत मे भन्ते तृतीयंपि ओकास अहं भन्ते तिसरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुगं गत्वा शीलं देत मे भन्ते यामहं वदामि तं वदेत। हम भन्ते। नमो तस्स भगवतो वरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। शरणं गमनं सम्पूर्णम् अहं भन्ते। अनादिपाता वेरमणीय सिक्खापदं समादयामि। अनादिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। अदीनदाना वेरमणीय सिक्खापदं समादयामि। अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। आमीचु निच्चरा वेरमणीय सिक्खापदं समादयामि। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। मुसावादा वेरमणीय सिक्खापदं समादयामि। मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। दूरामिर्यामज्जपमटट्टना वेरमणीय सिक्खापदं समादयामि। सुरामेय मज्जपमादिष्ठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। साधु साधु सदेमां विशरणिना साद्धिं पंचशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कृत्वा अपमादेना शीलं सम्पदेत। अहं वन्ते साधु साधु साधु।
पे मैं अपनी बात कहूंगा, पहले धम्म की थोड़ी चर्चा करते हैं। तो पर्यत्ती का जो क्षेत्र है, जो लिखा हुआ साहित्य है और मौखिक बात है, क्योंकि भगवान की प्रथम संगीति से लेकर के 500 सालों तक मौखिक रूप में गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा बुद्ध वचन को पर्यत्ती के रूप में जिंदा रखा गया। वो तो श्रीलंका में जो चौथी संगीति होती है वहां पर लिप्यांतर हुआ है उसका, राजपट्टगामिनी के समय में मारक के थेर ने अध्यक्षता की और वो संगीति 3 साल चली। तो वहां ये पर्यत्ती का जो क्षेत्र वो क्यों जिंदा रखा गया? ये थेर ने रखा। थेरों की वैचारिक यात्रा है, धम्म की वैचारिक यात्रा है। तो उन्होंने गुरु शिष्य परंपरा द्वारा एक थेर की जिम्मेदारी होती थी कि अपने अगर जिसकी क्षमता है कि विनय को वो जो रोड टर्निंग कर ले, कोई सुत्त को कर ले। और तृतीय संगीति के बाद सम्राट के समय में जो हुई है मोगलीपुत्र तिस्स जो अध्यक्ष थे, सम्राट संरक्षक थे, और 250 ईसा पूर्व में जो हुई है उसमें अभिधम्म का भी, क्योंकि पहली और दूसरी संगीति में अभिधम्म अलग ग्रंथ नहीं था, वो सुत्त का ही हिस्सा था। लेकिन जब वहां पर समाशोधन हुआ तो मोगलीपुत्र ने कथावस्तु लिख करके 18 मत हो गए थे, यानी जो तो पिटक और जो है अभिधम्म पिटक। तो ये 3 पिटक जो आए हैं। तो यहाँ जो यात्रा है, धम्म की जो यात्रा है, ये जो पर्यत्ती का जो क्षेत्र है ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इसमें जो भगवान है आनंद जब कहते हैं कि भगवान क्या होगा आगे, धम्म गुरु होगा, भाई धम्म का धम्म गुरु होगा कि और भगवान, भाई जो 4 संवेदनीय स्थान है वो श्रद्धा के कारण बनेंगे और प्रेरणा के कारण बनेंगे। तो समंजनीय स्थान क्या है? बड़ी महत्वपूर्ण बात है ये परीक्षा की दृष्टि से भी। सम वेद नियम, तो सम को अलग कर दीजिए, वेद को अलग कर दिए, नियम को अलग कर दिए। सम इसमें उपसर्ग है और नियम प्रत्यय है। मूल क्या बन गया? सम वेद। तो वेद क्या है? विज धातु से बना है, जैसे विद से वेद बना है, निज से नेज बना है, ऐसे करके तो विज से विज जो बना है संवेद, तो विज से वेद है। तो क्या है? वो प्रेरणा के स्थान, यानी क्या कर, ये संवेद का क्या मतलब होता है? उद्वेलित करना, चित्त को श्रद्धा के लिए तैयार करना। किस बात के लिए? भगवान जहां पर जो है जन्म हुआ, एक संवेदनीय स्थान वो है। जहां भगवान का महापरिनिर्वाण हुआ उसी नगर, दूसरा संवेदनीय स्थान वो है। तीसरा, जहां पर जो है भगवान को बुद्धत्व प्राप्त हुआ, बोध गया, वो है। और जहां भगवान ने धम्म चक्र प्रवर्तन चलाया, चौथा वो है। तो 4 संवेदनीय स्थानों के बारे में कहा कि इन स्थानों पर जाएंगे उपासक, तो उनमें जो है धर्म के प्रति जो है उद्देजन होगा, उनका मन, चित्त में उनके मन में श्रद्धा जागृत होगी। तो इन स्थानों पर लोग आगे जाते रहेंगे। और इनको बाद में कहा गया अभिजित, ये कभी खंडित नहीं होंगे, ये सदा बने रहेंगे और इनके प्रति लोगों की श्रद्धा बनी रहेगी। और बाद में एक शब्द भी आता है, सम्मजन भी हो जाता है, अभ्रंश होकर सम्मजन भी हो जाता है। तो 3 शब्द आते हैं, संवेदनीय, संवेदजन और अभिजित। तो ये जो 4 स्थान है, इंजीनियर चंद्रसेन जी ने जो किताब लिखी 8 महातीर्थ 2001 में, उस किताब में 4 स्थानों का और उल्लेख था। इसमें संकिसा भी है, नालंदा भी जिसमें है, वैशाली इसमें है और राजगिरी। ये धम्म मित्र है चंद्रसेन जी, और इनका नाम दिल्ली प्रदेश में क्या है, इन्होंने जो साहित्य लिखा, जो 8 मोतीर्थ किताब है, ये मराठी में भी अनुवाद हुआ है और बर्मी में भी इसका अनुवाद हुआ है। तो इनकी सेवाएं दिल्ली प्रदेश और भारत तक नहीं, विदेशों तक की सेवा नहीं। इंजीनियर विजयवीर सिंह जी के बारे में कौन नहीं जानता। दानवीर के रूप में इनको हम जब भी कार्यक्रम होते 100 से अधिक, शायद गिनती वो छोड़ दी थी हमें बाद में, इतने कार्यक्रम जो बदरपुर में रहते हुए करवाए। और दिल्ली का कौन सा बुद्ध विहार है कि जहां उन्होंने दान नहीं दिया हो। तो दानवीर के रूप में इंजीनियर विजयवीर सिंह को जाना जाता है। और धर्म के प्रति उनका समर्पण है दोनों साथियों का। जैसे कि चर्चा आई तो ये अनछुए पहलू थे, रेल की स्टोरी वाली बात थी, बीमार थे, फोन पे संवाद लगातार होता रहा, और कि बस में कहां पर हैं, क्या इस बस में बैठे हैं, अभी यहाँ के रोडवेज पे, बस स्टैंड पे, तख्त पे बैठे हुए राय पी रहे हैं। तो वो जो इस दौरान इनकी जिजीविसा थी, धम्म के प्रति इनका समर्पण था, धम्म के प्रति इनकी जिज्ञासा थी, और इनके मन में ये 15वीं किताब है, 16वीं किताब है इंजीनियर चंद्रसेन जी की और इंजीनियर विजयवीर सिंह जी की, इनकी 7वीं किताब है। तो द्वि लेखक ने इन्होंने जो काम किया है पर्यत्ती के क्षेत्र में, ये जो काम है ये हम न रहें, लेकिन हमारा जो काम है
वो स्मरण किया जाता है। और सही बात यही है कि हमने जो लिख दिया है उस समय जो है तिपेटा नहीं लिखा होता था जाता तो हजारों वर्षों से जो भगवान की वाणी है, परियत्ति का जो क्षेत्र है, परियत्ति जैसे मान लो सिद्धांत थ्योरी। अब जैसे मान लो आप यही नहीं मालूम H2O भाई जो है आप मान लो पानी बनाने का जो फॉर्मूला है H2O, हाइड्रोजन के 2 हिस्से और ऑक्सीजन का 1 हिस्सा से पानी बनता है। जब आपको मालूम ही नहीं है तो आप ये प्रयास कैसे करेंगे मुझे पानी बनाना है? तो परियत्ति वही है कि जब आपको ये पता है कि इस रास्ते पर चल करके मुझे निबान तक मैं जा सकता हूं, तो परियत्ति के बाद में प्रतिपत्ति है, प्रैक्टिस यानी साधना आपको करनी पड़ेगी। और बुद्ध का अंतिम जो अल्टीमेट सत्य है वो है प्रतिवेदन, रियलाइजेशन। तो भगवान का जो रियलाइजेशन है परियत्ति, प्रतिपत्ति, प्रतिवेदन, ये किताब लिखना या मौखिक रूप से बात कहना, ये जो है परियत्ति का ही चित्र है। तो ये किताब लिखी गई है, ये लोगों को आकर्षित करेगी उस क्षेत्र के लिए कि जैसे अरेराज के बारे में बताया, आर कलाम का चित्र था। जब राजकुमार सुकती या सिद्धार्थ उनको सिद्धि के कारण आ गया तो वहां जब जाते हैं तो आलार कलामी के पास जाते हैं और आकाश चंद्र यातनंग वो ध्यान प्राप्त करें। आकाश चंद्र यातनंग कहने का मतलब आकाश जमा अनंत जो आयतन, इसका मतलब है आकाश अनंत है ऐसा ध्यान। और उस अवस्था पे जो आला कलाम थे उस अवस्था पे बहुत जल्दी पहुंच गए। तो उन्होंने कहा मैं आपको अपने बराबर की पदवी दे देता हूं, आप यहीं रहो, दोनों मिलकर के हम धर्म का प्रचार करते हैं। अब चूंकि उनका तो लक्ष्य अलग था कि 2 विमुक्ति मार्ग था, तो वहां से आगे बढ़ जाते हैं, उत्तराम पुत्र के पास जाते हैं, वहां भी जो है 2 ध्यान प्राप्त करते हैं, लेकिन रुकते नहीं है, ठहरते नहीं है। तो वो स्थान जो है ये जानेंगे आलार कलाम के बारे में। आलार कलाम कौन थे? बुद्ध ने पहला ज्ञान लिया था, तो अरेराज जो किताब में पढ़ने को मिलेगा, लोरिया नंदनगन मिलेगा, तो जो धातु पार्टी के उसके बारे में जानेंगे। उस वैशाली जाएंगे, केसरिया लिखा गया, केसरिया के बारे में लिखा गया है। तो केसरिया संसार का सबसे बड़ा स्तूप है और ये वो स्थान है जिसके बारे में जानेंगे पढ़ करके कि यहाँ पर जो भगवान ने जो ऋषिगण था वहां पर अंतिम बार में कहा कि मैं 3 महीने के बाद मैं महापरिनिर्वाण लूंगा, अपना शरीर त्यागूंगा। तो वो स्थान है केसरिया स्तूप के बारे में लोग पढ़ेंगे और जानेंगे। और वहां जानते हैं भगवान ने पहली जो देशना अंतिम वैशाली है और वहां पर अपना भिक्षा पात्र दान किया। तो करुणा मैत्री का जो क्षेत्र है वहां पर लोगों के पैर पड़ेंगे, ये प्रेरणा जागृत होगी किताब के माध्यम से कि वो वैशाली भी जाएंगे, केसरिया भी जाएंगे, अरेराज भी जाएंगे और या नंदनगढ़ भी जाएंगे। और वहां सम्राट, इस किताब की जो सबसे बड़ी विशेषता है जिन साहब ने भी कहा, मैं उस भी प्रकाश डालना चाहता हूं कि तमाम किताबें आपको बाजार मिलेंगी। मैं बहुत सारी किताब पढ़ता रहता हूं और समीक्षा और लेख वेख, तो मैंने ये देखा है कि ये जो काम इन्होंने किया, क्योंकि धम्मलिपि डालने वाले यहाँ पर कई लोग हैं और जो आज की डेट में धम्मलिपि आ रहे हैं, अभी मुझे एक मंच साझा करने का मौका मिला एज ए गेस्ट स्पीकर जो है सिरपुर में मोतीलाल आलम जो एसडीएम हैं, तो उनने कई किताबें अभी जो प्रगति मैदान में गिला, तो ग्रेटर नोएडा से भी 2 साथी वहां साथ में गए, उनसे मिलकर के आए और अपनी जो पाली पाठशाला उसमें पूजे हुए हैं उनको भी वो भी कहे कि सर हमें भी आप जुड़वाइए। तो का भी जो धम्मगुरु 6 महीने का जो कोर्स है, ये साधुवाद देना चाहता हूँ इंजीनियर विजय सिंह जी, इंजीनियर चंद्रसेन जी और सुरेश चंद्रा जी, ये शासी की उपाधि इनको जो मिल गया है कि उनका रिटर्न और जो वाइवा हो गया है, तो अब ये जो अधिकृत रूप से और वो भी देश की सबसे बड़ी मानवीय यूनिवर्सिटी संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय से, और धम्मगुरु में भी एडमिशन हो गया है, उसकी उपाधि मिलती है। और देखिए इसकी आवश्यकता क्यों है। आप जानते हैं कि हमारे भिक्खु हैं, सामान्य भिक्खु है, इनकी पहचान है जीवन से। जब कभी विपरीत स्थिति आई तो क्या है शुरू हुआ, मेरे संकेत को समझें। और दूसरी लोग क्यों सर्वाइव करते रहे कि उनकी पहचान ही नहीं होती थी। अब धर्म के मर्मज्ञ बनना आवश्यक है उपासकों में, जिससे कि धर्म जिंदा रहे और उनकी पहचान भी नहीं हो और आम आदमी के रूप में आपस में बातचीत करते रहे और ये चीवस ये भी ना जान पाए कि भाई ये तो वो तो प्रतीक है। और बड़ी बात है भिक्खु का जीवन जीना, चीवर लेना, ये बहुत बड़ी पुण्य की बात है। शायद कुछ पूर्व जन्म के पुण्य हो गए उस अवस्था तक व्यक्ति पहुंचा है।